हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और ये पेपर किस दिन का है? तो पेपर है आप 27 जनवरी 2023 का ये पेपर है। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं मैथ क्वेश्चन। मैथ में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 मैथमेटिक्स और 15 पैडागोजी के। 15 पैडागोजी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, गणित में प्रभावकारी शैक्षणिक, एक मिनट रुक जाइए सभी लोग। गणित में प्रभावकारी शैक्षणिक युक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, ऐसे कार्यों का सृजन करना जिनमें एक से अधिक उत्तर आने की संभावना हो। ऑप्शन बी दिया, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण करना। ऑप्शन सी दिया है, औपचारिक कलन विधि से अतिरिक्त दूसरी युक्तियों का उपयोग करना। और ऑप्शन डी दिया है, जिस बच्चे को गणित में कम अंक प्राप्त हुए उस बच्चे को उस सहपाठी के साथ बैठाना जिसने अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे कम उपयुक्त हो जाएगा गणित शिक्षण परिधि को प्रभावी बनाने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, शिक्षण युक्तियाँ क्या होती हैं? शिक्षण युक्तियाँ वे प्रविधियाँ हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिकर और स्पष्ट बनाने के लिए करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया है, विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार उन्हें वरीयता क्रम देना। ऑप्शन बी दिया है, अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति। ऑप्शन सी दिया है, प्रक्रियाओं और सूत्रों के ज्ञान का टेस्ट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, विद्यार्थियों की त्रुटि रहित गणना करने की योग्यता की जांच करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणात्मक समझ और समस्या ज्ञान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, संख्याओं और आकृतियों के प्रतिमान की समझ पर बल देते हुए अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन ए दिया, अधिगमकर्ता अपने आप ही संख्या तथ्यों को विकसित कर पाएंगे। ऑप्शन बी दिया, अधिगमकर्ता ज्यामितीय आकृतियों के नाम सीखेंगे। ऑप्शन सी दिया, अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्त होने वाली इकाई को पहचानने में सक्षम होंगे। ऑप्शन डी दिया है, अधिगमकर्ता मापन की इकाई की मानक इकाइयों की आवश्यकता की सराहना करने में सक्षम होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्त होने वाली इकाई को पहचान करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, गणित समाज विज्ञान प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव उपरोक्त कथन को चरितार्थ करने में सहायता करेगा? तो ऑप्शन ए दिया है, विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों में एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित, सुव्यवस्थित, निरूपित और उनकी व्याख्या करना। ऑप्शन बी दिया है, गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करके अपने घर परिवार का बजट बनाना। ऑप्शन सी दिया है, रोजगार के विविध क्षेत्रों में आए लोगों से मिलना, विशेष रूप से इंजीनियरों से। और ऑप्शन डी दिया है, गणित की विविध प्रश्नोत्तरी ओलंपियाड में भाग लेना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों से एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित करना, सुव्यवस्थित, निरूपित और उनकी व्याख्या करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, एक शिक्षिका अपने कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल दिया है। इस सवाल देखिए सुनिए, स्कूल पिकनिक के लिए एक गाड़ी में 12 बच्चों को बैठाया जाता है। अगर स्कूल पिकनिक पर 78 बच्चे जाएंगे तो कितनी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी? एक विद्यार्थी ने उसका उत्तर दिया 6.5। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन ए दिया है, विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। ऑप्शन बी दिया, शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटतन करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। ऑप्शन सी दिया, यह प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करने वाला। और ऑप्शन डी दिया है, विद्यार्थी विभाजन की अवधारणा नहीं जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटतन करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों के बारे में सही कथन नहीं है? तो सही बताना, जो सही नहीं है उसको बताना है। चलिए नेक्स्ट तो ऑप्शन देखते हैं। दिया है, भिन्न किसी पूर्ण भागों को निरूपित करते हैं, बिल्कुल सही है। भिन्न किसी पूर्ण के विशेष भाग को निरूपित करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखिए,
किसी वस्तु के संग्रह के एक भाग को निरूपित करता है। भिन्न, तो ये भी सही ऑप्शन डी दिया। भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को निरूपित करता है। तो इसमें ऑप्शन डी भिन्न से रिलेटेड निगेटिव आंसर है। तीसरा निगेटिव का भाई निगेटिव, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शिखा ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया है। वह वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? तो ऑप्शन ए दिया दृश्यीकरण, ऑप्शन बी दिया विश्लेषण, ऑप्शन सी दिया अनौपचारिक निगमन और ऑप्शन डी दिया औपचारिक निगमन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्लेषण। तो वैन हेले ने ज्यामिति के 5 स्तर दिए थे, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 0 को क्या कहते हैं? तो लेवल 0 को चक्षुषीकरण कहते हैं। फिर लेवल 1 को कहते हैं विश्लेषण, लेवल 2 को कहते हैं औपचारिक निगमन और लेवल 3 को कहते हैं लेवल 2 को अनौपचारिक निगमन कहते हैं और लेवल 3 को औपचारिक निगमन कहते हैं और लेवल 4 को दृढ़ता कहते हैं। तो वैन हेले ने ज्यामिति से रिलेटेड 5 स्तर दिए थे। इस तरह से आप लोग इसके बारे में देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। और अरुण समीकरणों का हल खोजने में बहुत अच्छा है, पर सामान्यतः इबारती प्रश्नों का समाधान खोजने में कठिनाई का अनुभव करता है। अधिकांश समय पूछता है कि मुझे जोड़ना है या घटाना है, मुझे भाग करना है या गुणा करना है। इस प्रकार के प्रश्न क्या सुझाते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है। ऑप्शन बी दिया है उसमें संख्या संक्रियाओं की समझ की कमी है। ऑप्शन सी दिया है वह जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी दिया है वह कक्षा में व्यवधान डालने के मौके ढूंढता है। तो क्या दिया है? उसे प्रश्न समझ, क्या उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि अरुण को क्या है? प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।